बच्चों ये एक छोटा सा वीडियो आपके लिए मैंने यहाँ पर बनाया है। इसमें क्या है कि अभी तक हमने जो 4 लॉज पढ़े हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। एक्चुअल में स्कूल एग्जाम्स में पहली बात तो ये स्कूल के एनसीईआरटी सिलेबस में नहीं थे, स्कूल में तो पूछेगा नहीं, पूछेगा इनसे। पर इसमें एक छोटी सी चीज है जो मेरे को कंपेयर करना था। मैंने आपको बताया कि इसको कायदे से मेरे को संडे की क्लास में बताना चाहिए, पर इनसे रिलेटेड कुछ बात बताना, इसलिए मेरे को इसके साथ में लेना पड़ेगा इसको। आप समझिए क्या होता है, स्कूल में इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, तो उसमें क्या करता है, कुछ एक्सपेरिमेंटल डेटा दे देता है और बोलता है बताइए कि ये जो डेटा है वो कौन से लॉ को फॉलो कर रहा है। ठीक, तो स्कूल में क्या रहता है, पूरा दिमाग लगा के मतलब पूरा कैलकुलेशन करके दिखाना रहता है। पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बिना सॉल्व किए आप उस क्वेश्चन को बना सकते हो। कैसे, वो सुन लीजिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो आपको टिक करना है, सॉल्व करके तो दिखाना है नहीं। ठीक, तो एक तरीका ये भी होता है कि आजू बाजू वाला कोई बनाया तो उससे देख के आप बना दो, वो सबसे शॉर्टकट तरीका है। पर गारंटेड होना चाहिए कि जो बनाया वो ठीक हो। पर आप अपने भरोसे में कैसे बनाएंगे ये समझ लीजिए बिना सॉल्व किए। एक्चुअल में क्या है कि यदि किसी केमिकल रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कोई क्वेश्चन जो दिया है उस क्वेश्चन में आपको लॉ नहीं बताएगा कि कौन सा लॉ, वो डेटा देख के, डेटा से सॉल्व करके आपको बताना है कि ये जो डेटा दिया गया है वो कौन सा लॉ को फॉलो कर रहा है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, तो आप कैसे पता करेंगे कि वो कौन सा लॉ है बिना सॉल्व किए। देखिए क्या होता है, यदि किसी केमिकल रिएक्शन के बारे में बात कर रहा है जिसमें 2 रिएक्टेंट है, तो ये इसका वेट मान लीजिए इतना दिया है 80, इसका वेट 20 दिया है और इसका वेट दे दिया 60, तो इसका वेट बताइए, या इसका भी वेट दे दिया मान लीजिए, क्योंकि ये तो डेटा दिया ना। तो ये आप देख रहे हैं कि किसी केमिकल रिएक्शन के बारे में बात हो रहा है, सबका वेट दे दिया है, तो ऑब्वियसली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से रिलेटेड है ये। इनमें किसी में केमिकल रिएक्शन की बात नहीं होती। इनमें जब केमिकल रिएक्शन में कुछ का वेट दे के दूसरे का वेट भी दिया रहा है, तो इस टाइप के केस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में रहेगा कि आपको पूरे रिएक्टेंट का वेट दे देगा, पूरे प्रोडक्ट का वेट दे देगा, बताइए क्या है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास ही होगा। दूसरी चीज, इनमें कैसे होगा, तो जब एक ही कंपाउंड के बारे में बार बार बात की जा रही है तो ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है। डेफिनेट प्रोपोर्शन में क्या बोला गया था कि जब 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट मिलकर कोई कंपाउंड बनाते हैं तो बाय वेट उनका रेशियो फिक्स होता है, चाहे उनका सोर्स कुछ भी हो, मेथड कुछ भी हो। ठीक है, इसलिए बार बार इसमें एक ही, तो आपको जो डेटा दिया रहेगा ना, अगर क्वेश्चन में जो डेटा दिया है वो बार बार एक ही कंपाउंड के लिए डेटा दिया गया है, मतलब वो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है। ठीक, सॉल्व करने की जरूरत नहीं। दूसरी बात, अगर मान लीजिए कंपाउंड में जो क्वेश्चन में जो डेटा दिया गया है वो अलग अलग कंपाउंड का है और उसमें एलिमेंट्स कॉमन है बार बार, जैसे इसमें 5 कंपाउंड के लिए डेटा दिया है, पर हर बार वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बारे में ही बात कर रहे हैं। कंपाउंड सेम नहीं, कंपाउंड अलग अलग है पर एलिमेंट कॉमन है, मतलब निश्चित तौर पर वो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के बारे में बता रहे हैं। दूसरी बात, अगर आपको क्वेश्चन में जो डेटा दिया है वो 3 कंपाउंड के बारे में देगा, इसमें 3 ही कंपाउंड देगा, 4 नहीं देगा और 2 भी नहीं देगा, 1 भी नहीं देगा, 3 कंपाउंड के बारे में देगा। और वो 3 ऐसे रहेंगे कि किसी भी 2 को लोगे तो एक एलिमेंट कॉमन मिलेगा। जैसे इनमें इन दोनों को लेंगे तो कार्बन कॉमन मिलेगा, अगर आप इन दोनों को लेंगे तो ऑक्सीजन कॉमन मिलेगा, और इन दोनों को लेने से हाइड्रोजन कॉमन मिलेगा। तो अगर आपको 3 कंपाउंड दिया जाए और 3 में से कोई भी 2 को लेने से एक एलिमेंट कॉमन मिल रहा है और दूसरा अलग अलग है, तो वो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन है। तो ये शॉर्टकट है, इसमें क्या करते हैं, आपको सॉल्व नहीं करना पड़ता, नहीं तो इसके लिए बहुत लेंथी कैलकुलेशन होता है, कैलकुलेशन भी टफ होता है और उसको निकालना भी, कैलकुलेशन से उसको प्रूव करना भी बहुत टफ होता है। टफ बोलने का मतलब है समय ज्यादा लग जाता है, ऐसा बोला। और इसमें आप डायरेक्ट बना सकते हो। तो मैं क्या बोला, जब किसी केमिकल रिएक्शन का डेटा देके आपको पूछा जाए कि भाई रिएक्टेंट का टोटल मास इतना है, प्रोडक्ट का इतना है, कौन सा लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक, मान लीजिए एक ही कंपाउंड के लिए डेटा दिया गया, बार बार अलग अलग डेटा दिया है पर एक ही कंपाउंड के लिए बार बार डेटा दिया गया है, मतलब वो डेफिनेट प्रोपोर्शन है। अलग अलग कंपाउंड के लिए डेटा दिया गया है पर उसमें एलिमेंट्स कॉमन है, बार बार उन्हीं एलिमेंट्स के बारे में बात हो रहा है, पर कंपाउंड अलग अलग है पर हर कंपाउंड में पर्टिकुलर एलिमेंट ही है। जैसे अभी आप 5 कंपाउंड के लिए डेटा दिया है पर हर कंपाउंड में क्या है, 2 ही एलिमेंट है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, तो निश्चित तौर पर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है। 3 कंपाउंड के बारे में बात कर रहा है, 3 में से कोई भी 2 को लेने से एक एलिमेंट कॉमन मिल रहा है, तो वो लॉ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन होता है। ये शॉर्टकट है, बिना सॉल्व के कौन सा लॉ है। इसकी मदद से आपको स्कूल एग्जाम में जो पूछा जाता है उसमें भी मदद होगी। भाई आपको मालूम तो होना चाहिए कि आपको क्या चीज प्रूव करना है, उसके हिसाब से आप दिमाग लगाओगे तब भी ये काम आता है। ठीक, अब आगे की जो चीजें हैं वो आपको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि उसमें हम लोग पढ़ेंगे एवोगैड्रोस लॉ और साथ ही साथ मोल कॉन्सेप्ट भी स्टार्ट करेंगे। मोल कॉन्सेप्ट को बहुत बड़ा और बहुत
उसके लिए बहुत भयानक डर बच्चों के मन में मोल कॉन्सेप्ट के लिए रहता है, जबकि मोल कॉन्सेप्ट जो है केमिस्ट्री का सबसे इजी टॉपिक होता है। ठीक, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मोल कॉन्सेप्ट लेकर आऊंगा। आज की क्लास आप ध्यान से सुनिए। अगर आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो शाम को 4 से 5 बजे के बीच आप कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं। नंबर मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, पर आपको ध्यान रखना है टाइम वही होना चाहिए, और आप अपने रजिस्टर्ड नंबर से मेरे को कॉल करेंगे। जो आप लोगों ने मुझे नंबर दिया है उसी नंबर से कॉल करेंगे। तो किसी कारणवश अगर मैं नहीं उठा पाया तो आपको कॉल बैक करूंगा। ठीक है, आपको अगर वॉइस क्लियर नहीं आती है, बोर्ड में विजन क्लियर नहीं है, तो वो भी फीडबैक आप मुझे दे सकते हैं। ओके।